क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण पार्ट 3। Good morning students. Today we will learn class 4th हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। आप इस चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, आप भाषा और व्याकरण के विषय में पढ़ रहे थे, आपने लिपियों के विषय में पढ़ा। अब आप देखिए, आपको मैंने बताया था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ध्यान रखिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आज संसार में विभिन्न देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, रूस में रूसी, चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो देखिए, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, रूस में रूसी बोली जाती है और चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। अब देखिए राजभाषा क्या होती है? किसी देश में सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को उस देश की राजभाषा कहा जाता है। तो किसी देश में जब सरकारी कामकाज होता है तो वहाँ पर जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको उस देश की राजभाषा कहा जाता है। अब देखिए, राष्ट्रभाषा किसी देश में जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाए उसे देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश कौन सा है? भारत है। तो हमारे देश में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी को ही समझते हैं, तो इसीलिए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा व राजभाषा हिंदी है। हमारी राजभाषा भी हिंदी है और हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। इसी राजभाषा का गौरव 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ। यानी कि इसको कब लागू किया गया, कब हमारी इसको भाषा घोषित किया गया, राष्ट्रभाषा? 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया। यानी कि हमारी राष्ट्रभाषा इसको कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। आपको ये याद करना है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी कब लागू की गई थी। मातृभाषा जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, जिसे वह अपने परिवार के लोगों से सीखता है और बोलता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी मातृभाषा क्या होती है? जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम यानी सबसे पहले परिचित होता है, जो बच्चा सबसे पहले जो भाषा सीखता है, जिसे वह अपने परिवार के लोगों से सीखता है और वहाँ से बोलता है, उसे अपनी मातृभाषा कहा जाता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।